हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की 8th ग्रेड बुक का लेसन 1 द रेनबो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो 8th ग्रेड बुक में दिए गए हैं वो हम करेंगे। वैसे तो एक्सप्लेनेशन हमने देख ही लिया है इस चैप्टर का। अगर आपने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस आराम से आंसर कर सकते हैं। हम इस चैप्टर के आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसमें जो भी दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको कंप्लीट करिएगा और लर्न करिएगा क्योंकि एग्जाम टाइम में ये आपको बहुत काम करने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। आपने इसका चैप्टर नंबर 1 या लेसन 1 द रेनबो हम इस वीडियो में इस 8th ग्रेड बुक के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको पता है ऑप्शंस आते हैं आपके लिए, तो यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसको लिखना भी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी दिया है यहाँ पर बुक में, किस मौसम में हम इंद्रधनुष देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको लेसन का नाम, पेज नंबर और यहाँ पे लाइन वगैरह यहाँ पे क्लियरली डिफाइन की गई है कि आपको ये कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है इन द वार्म सीजन, गर्म सीजन में। सेकेंड ऑप्शन है इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। थर्ड ऑप्शन है इन द कोल्ड सीजन, ठंड के मौसम में। और फोर्थ ऑप्शन है इन द ऑटम सीजन, यानी पतझड़ के मौसम में। तो हमको ये क्लियरली पता है हमको कब रेनबो देखने को मिलता है, इन द रेनी सीजन। तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, साथ ही आपको यहाँ पे आंसर भी एज इट इज नोट डाउन करना है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में ही बताया था क्लियरली कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। यस, 7 कलर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 5, 9, 2 एंड 7। तो हमको पता है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे आंसर लिखना है 7। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। राइट very short answer type questions. Okay, very short answer type questions we can see here. Yes, answer the following questions in 1 or 2 words. See, इसमें आपको दिया है कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में देना है, बट मैंने यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर लिख के दिया है, इसलिए कि आप जब उत्तर लिखते हैं अपनी कॉपीज में तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे एग्जाम में आता है 1 या 2 शब्दों में तो आप या 1 या 2 शब्दों में भी लिख सकते हैं, या पूरा सेंटेंस भी लिखेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तो अर्थ से लेकर स्काई तक रोड कौन बनाता है। हाँ, जैसा कि हमने पोएम पे पढ़ा था, द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तो कौन बनाता है, द रेनबो। ओके, फिर इसका आंसर सिर्फ द रेनबो भी लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वेयर डू द क्लाउड्स सेल। द क्लाउड्स सेल इन द स्काई। इसमें पूछा गया है कि क्लाउड्स कहाँ सेल करते हैं, कहाँ तैरते हैं। तो क्लाउड्स कहाँ सेल करते हैं, स्काई में, इन द स्काई। स्काई यानी आसमान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेम द पोएट ऑफ द पोएम द रेनबो। ये पोएट, इसके कवि या इसकी कवियत्री इस पोएम की, द रेनबो की, कौन है। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, याद है। हाँ, द पोएट ऑफ द पोएम इज द रेनबो इज क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजेटी। यस, हमने इसमें देखा था इस पोएम की पोएट का नाम क्या था, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजेटी। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ डज द रेनबो लुक लाइक। अब रेनबो कैसा दिखता है, ये हमने पोएम में रीड करा था कि रेनबो किस तरह से दिखता है। द रेनबो लुक्स लाइक अ बो दैट ब्रिजेस द हेवन। ओके, तो बो एक धनुष के जैसे दिखता है जो कि धरती को स्वर्ग से जोड़ता है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, इसमें आपको दिया है कि आपको उत्तर किस में लिखना है, एक या दो वाक्यों में या 1 और 2 सेंटेंसेस में। ओके, सो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स? तो कौन बोट्स और शिप्स से भी ज्यादा सुंदर है? तो हमने इसका आंसर देखा था, क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार देन दीज। ये आपने पोयम में भी ये लाइन पढ़ी थी कि क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार देन दीज बोट्स एंड शिप्स। किससे प्रिटियर है? बोट्स और शिप्स से। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको दिया है, रीअरेंज द वर्ड्स इन द लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, लाइक रिवर्स, देयर, ब्रिजेस, आर, द, ऑन। इनको आपको रीअरेंज करके एक पोएम की लाइन बनाना है। तो हम इसकी लाइन बना सकते हैं, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। यस, तो इसका लाइन क्या बनेगी, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि रिवर्स के ऊपर क्या होते हैं, पुल। ठीक है, क्लियर? ओके, we'll move on to the next question number 9. Write the name of colors that the rainbow contains in order. तो रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं उसको आपको परफेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए जब हम लर्न करते हैं रेनबो के 7 कलर्स, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है विबग्योर। ओके, तो इससे हम याद कर सकते हैं कितने कलर्स होते हैं वैसे तो, देयर आर 7 कलर्स in the rainbow. They are, let us start, violet, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. Okay, so we have here 7 colors. 7 colors कौन कौन से हैं? Violet, indigo, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सी, ये जो डिग्री होती है ये किसके लिए होती है? एडजेक्टिव्स के लिए। तो जब हम ग्रामर का वीडियो देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा उसमें कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, पर फिर भी इसके बारे में बता देती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री जब आप दो लोगों के या दो चीजों के बारे में कंपेयर करते हो, कि एक सिमिलर क्वालिटी के बारे में कंपेयर करते हो, तब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो। और जब आप एक व्यक्ति को बहुत सारे लोगों के समूह के साथ या एक चीज को बहुत सारे लोगों समूह के साथ में कंपेयर करते हो, तब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो। तो यहाँ पे हमको 2 वर्ड्स दिए हैं। पहला है शॉर्ट, तो शॉर्ट का कंपैरेटिव डिग्री है शॉर्टर। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो इसमें क्या ऐड हो जाता है लास्ट में, ER, शॉर्टर। जनरली ऐसा होता है। देन इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है? शॉर्टेस्ट। जब सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? EST। नेक्स्ट है हमारा वर्ड यहाँ पे फैट के साथ में अगर हम ऐड करेंगे ER तो क्या बन जाएगा? फैटर, जो कि इसका कंपैरेटिव डिग्री है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा फैटेस्ट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 और 2 7 सेंटेंसेस। तो आपको इसमें 5 से 7 वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द रेनबो इन योर वर्ड्स। तो आपके शब्दों में आपको रेनबो डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए लाइन्स है, द रेनबो इज अ 7 colored arc that is formed in the sky. ओके, तो रेनबो एक 7 colored arc है। आर्क यानी कि धनुष के आकार का शेप है, जो कि स्काई में फॉर्म्ड होता है। स्काई में कब फॉर्म्ड होता है? इट एंड इज क्रिएटेड when sunlight shines through the water droplets. जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराती है, तब ये 7 colored आर्क हमारे आसमान में फॉर्म होता है, जिसे हम रेनबो बोलते हैं।
वी कैन सी अ 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम। देखो 7 कलर्स है इसलिए उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। विच हैज कलर्स, अभी हमने इसके बारे में कलर्स के बारे में पढ़ा था। हम 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम देख सकते हैं जिसमें 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं हमने इसमें अभी पढ़ा था। वायलेट, वायलेट, इंडिगो, कलर जो कि है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इन द स्काई। तो किस तरह से दिखता है रेनबो? बहुत ही सुंदर दिखता है हमारे स्काई में। ओके, ब्यूटिफुल इन द स्काई, स्काई यानी आसमान में बहुत सुंदर दिखता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द लाइन्स ऑफ अ पोयम द रेनबो। ओके, हमको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हैं आपको, यहाँ देख सकते हो। आपको इसको पोएम के अकॉर्डिंग जमाना है और इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। आर प्रिटियर फार देन दीज एंड शिप्स ऑन द सीज, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। तो हम इसको प्रॉपर स्टैंजा में जमाएंगे। तो इसमें है पहला, द बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। तो बोट्स कहाँ सेल करती हैं? ऑन द रिवर्स। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। तो शिप्स कहाँ सेल करती हैं? समुद्रों में। बड़े बड़े जहाज जो हैं वो समुद्रों में सेल करती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स जो आसमान में तैरते हैं, आर प्रिटियर फार देन दीज, आर वेरी प्रिटियर फार देन दीज, मतलब इनसे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको इस चैप्टर के जो 8th ग्रेड का बुक का ये चैप्टर है इसके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो प्लीज आप इन्हें नोट डाउन करें, लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको अपना चैप्टर रिवाइज करने में इजी होगा। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।